सोचो एक ऐसी वॉर चल रही हो जिसमें मिसाइल्स कम और स्ट्रेटेजी ज्यादा यूज हो रही हो। एक ऐसी वॉर जहां हेडलाइंस में पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान दिख रहा हो लेकिन असली गेम किसी और का हो। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया इस गेम का हिडन प्लेयर है? आज के वक्त में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है वो सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, ये एक 30-40 साल पुरानी स्ट्रेटेजी का रिजल्ट है। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो शायद पाकिस्तान ने खुद डिजाइन की थी लेकिन आज उसी में फंस चुका है। स्टोरी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1980s कोल्ड वॉर का टाइम, अमेरिका और यूएसएसआर दुनिया को कंट्रोल करने की रेस में लगे हुए थे और अफगानिस्तान एक बैटलफील्ड बन गया। यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, अमेरिका को डायरेक्ट वॉर रिस्क लगा तो उसने एक स्मार्ट मूव किया, प्रॉक्सी वॉर, और यही एंट्री होती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को एक परफेक्ट पार्टनर माना गया क्योंकि उसकी लोकेशन अफगानिस्तान के पास थी और इंडिया के अगेंस्ट ऑलरेडी हॉस्टाइल था। CIA ने पैसा दिया, वेपन्स दिए, ट्रेनिंग दी और पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर ट्रेनिंग कैंप्स बना दिए। यहाँ एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। मुजाहिदीन, तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, इन सबको ट्रेन किया गया एक गोल के लिए, यूएसएसआर को अफगानिस्तान से भगाना है। उस वक्त पाकिस्तान को लगा ये उसकी स्ट्रेटेजी मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन प्रॉब्लम यही थी ये स्ट्रेटेजी धीरे धीरे मॉन्स्टर बन रही थी और मॉन्स्टर्स कंट्रोल में नहीं रहते। 1990s तक तालिबान अफगानिस्तान में स्ट्रांग हो गया। 1996 में काबुल पर कब्जा हुआ। पाकिस्तान को लगा गेम जीत लिया, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। 2001 9/11 अटैक, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर वॉर लॉन्च कर दिया। तालिबान गवर्नमेंट गिर गई लेकिन तालिबान खत्म नहीं हुआ, वो पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट हो गया। यहीं से पाकिस्तान के लिए सब कुछ रिवर्स होना स्टार्ट हुआ। जिन ग्रुप्स को पाकिस्तान ने खुद बनाया था वो धीरे धीरे पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP एक ऐसा ग्रुप जो ओपनली पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद कर रहा है और आज पाकिस्तान के 80% से ज्यादा टेरर अटैक्स खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होते हैं। मतलब पाकिस्तान अपनी ही स्ट्रेटेजी का विक्टिम बन गया। अब करंट सिचुएशन समझो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर क्लैशेस, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स, तालिबान का पाकिस्तान के पोस्ट पर अटैक और पाकिस्तान का रिटेलिएशन। सरफेस पर ये एक नॉर्मल कन्फ्लिक्ट लगता है, लेकिन थोड़ा जूम आउट करो, पिक्चर और क्लियर होगी। अफगानिस्तान हिस्टोरिकली पाकिस्तान का अलाई नहीं था, एक्चुअली एनिमी था, जिसका रीजन ड्यूरेंट लाइन। 1893 में ब्रिटिश ने एक लाइन ड्रॉ की थी जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, लेकिन अफगानिस्तान आज तक इसे एक्सेप्ट नहीं करता, जिसका रिजल्ट परमानेंट टेंशन। 1947 में जब पाकिस्तान बना तब अफगानिस्तान दुनिया का एक लौता कंट्री था जिसने पाकिस्तान की UN मेंबरशिप के अगेंस्ट वोट दिया, यानी स्टार्टिंग से ही ट्रस्ट जीरो था। पाकिस्तान ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला? अफगानिस्तान के अंदर अपनी पपेट फोर्सेस बनाना। तालिबान इसी स्ट्रेटेजी का पार्ट था, लेकिन जब तालिबान पावर में आया तो वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं रहा और यहीं से गेम चेंज होना स्टार्ट हुआ। 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, तालिबान ने फिर से पावर ले ली। इंडिया के लिए ये एक शॉक था क्योंकि पहले अफगानिस्तान की गवर्नमेंट्स मोस्टली इंडियन फ्रेंडली थी, लेकिन तालिबान इनिशियली पाकिस्तान के क्लोज लग रहा था। ISI ऑफिशियल्स काबुल में दिखे, मीटिंग्स, कोऑर्डिनेशंस, और तालिबान ने इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स भी दिए। लग रहा था कि पाकिस्तान फिर से गेम जीत गया, लेकिन सिर्फ एक साल के अंदर सब कुछ बदल गया। 2022 के बाद एक साइलेंट शिफ्ट स्टार्ट हुआ। इंडिया ने अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड देना स्टार्ट किया। वीट सप्लाई, मेडिसिन, कोविड वैक्सीन, फाइनेंशियल सपोर्ट। तालिबान को सर्वाइवल के लिए सपोर्ट चाहिए था क्योंकि US ने फंड्स फ्रीज कर दिए थे। इकोनॉमिक कोलैप्स हो रही थी और पाकिस्तान खुद इकोनॉमिक क्राइसिस में था। IMF लोन्स, इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस, वो अफगानिस्तान को सपोर्ट ही नहीं कर सकता था। यहाँ इंडिया ने एक स्मार्ट मूव किया, डायरेक्ट अलायंस नहीं लेकिन प्रैक्टिकल एंगेजमेंट। मतलब ऑफिशियली तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन ग्राउंड पर रिलेशंस इंप्रूव किए। यही जियोपॉलिटिक्स का रियल गेम होता है। दोस्त या दुश्मन परमानेंट नहीं होते, इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं। तालिबान ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, वो पाकिस्तान पर डिपेंडेंट रहना नहीं चाहता था, इसलिए इंडिया, चाइना, ईरान सबके साथ बैलेंस बनाना स्टार्ट किया और यहीं से पाकिस्तान का कंट्रोल वीक होना स्टार्ट हुआ। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर समझो। TTP जो पाकिस्तान के खिलाफ अटैक्स करता है, पाकिस्तान का क्लेम है कि तालिबान TTP को सपोर्ट कर रहा है और तालिबान का जवाब सिंपल है, ये हमारे ट्राइबल ब्रदर्स है। मतलब तालिबान ओपनली पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है इनडायरेक्टली, और इसी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्लैशेस बढ़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, इस सब में इंडिया का रोल क्या है? क्या इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है? सच क्या है? देखो, पब्लिकली कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, ना रॉ के इन्वॉल्वमेंट का क्लियर एविडेंस है, ना डायरेक्ट फंडिंग का कंफर्मेशन है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हर चीज एविडेंस से प्रूव नहीं होती। कई बार पैटर्न्स और इंसेंटिव्स से समझना पड़ता है। सोचो लॉजिकली, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे में बिजी है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा? इंडिया को।
अगर पाकिस्तान इंटरनली अनस्टेबल है तो उसका फोकस इंडिया पर कम होगा। अगर बलूचिस्तान, टीटीपी, प्रोटेस्ट, इकोनॉमी सब एक साथ प्रेशर बना रहे हैं तो पाकिस्तान वीक होता जाएगा। और जियोपॉलिटिक्स में वीक ओपोनेंट मतलब स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। इसलिए कई एनालिस्ट ये भी कहते हैं इंडिया डायरेक्टली वॉर नहीं लड़ रहा, लेकिन सिचुएशन को अपने फेवर में यूज कर रहा है। ये एक साइलेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है जहां आप फ्रंट पर नहीं हो लेकिन गेम आपके फेवर में चल रहा हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज, पाकिस्तान खुद बार बार इंडिया पर ब्लेम करता है कि इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू प्रॉक्सी वॉर चला रहा है, लेकिन आयरनी देखो, जो प्रॉक्सी मॉडल पाकिस्तान ने खुद क्रिएट किया था आज वही उसके अगेंस्ट यूज हो रहा है। हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन यही होता है, जो टूल्स आप बनाते हो वो कभी कभी आपके खिलाफ भी यूज होते हैं। आज पाकिस्तान मल्टीपल क्राइसिस फेस कर रहा है, इकोनॉमिक कोलैप्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंटरनल टेररिज्म, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और ऊपर से अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म बन चुका है। अब फाइनल क्वेश्चन, क्या इंडिया ने ये सब प्लान किया या सिर्फ सिचुएशन का एडवांटेज ले रहा है? इसका एग्जैक्ट आंसर शायद कभी पब्लिक नहीं होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कभी ओपनली रिवील नहीं होते। 20-30 साल बाद डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाई होते हैं, तब जाके सच सामने आता है। लेकिन एक बात क्लियर है, जियोपॉलिटिक्स में वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होता। वॉर होता है इन्फ्लुएंस का, स्ट्रेटेजी का, टाइमिंग का, और कभी कभी सबसे पावरफुल मूव वही होता है जो दिखता ही नहीं। इंडिया का करंट अप्रोच भी कुछ ऐसा ही लगता है। नो लाउड एग्रेशन, नो ओपन वॉर, बस साइलेंट मूव्स और ग्रेजुअली शिफ्टिंग बैलेंस ऑफ पावर। एंड में मैप पर बॉर्डर्स दिखेंगे, न्यूज में बॉम्ब्स दिखेंगे, लीडर्स के स्पीचेस दिखेंगे, लेकिन असली गेम अनसीन होता है। और शायद इसीलिए इस वॉर का नाम होना चाहिए साइलेंट वॉर। अब इस स्टोरी को और गहराई में समझते हैं, क्योंकि जो हमने अब तक देखा वो सिर्फ सरफेस है, असली गेम उसके नीचे चल रहा है। एक कंसेप्ट होता है जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रेटेजिक डेप्थ। पाकिस्तान का पूरा अफगानिस्तान ऑब्सेशन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर इंडिया के साथ वॉर होता है तो पाकिस्तान चाहता है कि उसके पास एक ऐसा रीजन हो जहां वो अपनी मिलिट्री और रिसोर्सेज शिफ्ट कर सके, और अफगानिस्तान उसके लिए परफेक्ट जगह था। इसीलिए पाकिस्तान ने डिकेड्स तक ट्राई किया कि काबुल में एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट रहे। लेकिन आज क्या हो रहा है, एग्जैक्टली उल्टा। अफगानिस्तान न्यूट्रल भी नहीं है और पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टैंड ले रहा है। ये पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर है। अब एक और एंगल समझो, चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्टनर है। सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसका मेजर रूट बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से गुजरता है, और ये वही रीजन्स है जहां सबसे ज्यादा इंस्टेबिलिटी है। टीटीपी अटैक्स, बलोच इंसर्जेंसी, मतलब चाइना का प्रोजेक्ट ग्राउंड पर सेफ नहीं है, और इसी वजह से चाइना भी टेंशन में है। अब सोचो, अगर पाकिस्तान इंटरनली वीक होता है तो ग्लोबल लेवल पर उसकी क्रेडिबिलिटी गिरती है, और जियोपॉलिटिक्स में क्रेडिबिलिटी सब कुछ होती है। अब एक और पैटर्न देखो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो क्लैशेस हो रहे हैं वो सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये कंट्रोल का फाइट है। पाकिस्तान के लिए ड्यूरेंट लाइन बॉर्डर, लेकिन तालिबान के लिए ये आर्टिफिशियल लाइन है जो उनकी आइडेंटिटी को डिवाइड करती है। इसीलिए तालिबान फाइटर्स पाकिस्तान के अंदर घुसकर अटैक्स करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं, आइडेंटिटी का भी है। अब वापस आते हैं इंडिया पर। इंडिया ने यहाँ एक स्मार्ट चीज की, उसने अफगानिस्तान में डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं किया, सिर्फ सॉफ्ट पावर यूज किया, एड दिया, सपोर्ट दिया और लोगों का ट्रस्ट जीता। इसीलिए आज भी अफगानिस्तान पब्लिक इंडिया को पॉजिटिव नजर से देखती है। ये चीज बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन लॉन्ग टर्म में काम आता है। तालिबान भी इस रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकता, और यही इंडिया का साइलेंट एडवांटेज है। अब एक और ट्रेंड समझो, पाकिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, बलूचिस्तान, पीओके प्रोटेस्ट, ये सब इंटेंसिफाई हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर फेस नहीं कर रहा, इंटरनल क्रैक्स भी बढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री बताती है जब अंदर से प्रेशर बढ़ता है तो कंट्री वीक होती है। पाकिस्तान अब इसी फेज में है। अब फाइनल लेयर समझो, जियोपॉलिटिक्स एक मल्टी लेयर्ड गेम है। इंडिया का अप्रोच क्लियर है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड करो और अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करो। अगर ओपोनेंट खुद वीक हो रहा है तो सिचुएशन को समझो और अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करो। इसी को कहते हैं साइलेंट स्ट्रेटेजी। और शायद इसी वजह से आज जो वॉर हम देख रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान नहीं है, वो एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है जहां पावर स्लोली और साइलेंटली रीबैलेंस हो रही है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी पानी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।